रेस्टोरेंट में खाना खाना, जुलूल से जुलूल आना फ्रेंड्स। अब हम आपको ओबरॉय इन्फिनिटी में नहीं मिलेंगे, अब हम आपको जो है खुशामदीद में ही मिलेंगे। तो खुशामदीद हमारा नया 9 to 5 है, तो जलूल से जलूल आना फ्रेंड्स। बहुत जो है हमने पैसे दे दिए, जो है मॉल में से सामान खरीद लिया महंगा महंगा। अब आपकी बारी है फ्रेंड्स, आप 9 to 5 फील लेने के लिए मुंब्रा से, धारावी से, जोगेश्वरी से और कौन सा और भिवंडी वगैरह से आ सकते हो फ्रेंड्स, भेंडी बाज़ार से। ठीक है, आइएगा 9 to 5 फील लेके जाइएगा और ओवर प्राइस जो है खाना खाकर जाइएगा। साथ में हमारी सेल्फी तो मिलेगी ही मिलेगी। वो क्या है ना फ्रेंड्स, हम सेलिब्रिटी है और या तो हमारे जो है गुटखा खोरपति रहेंगे ही रहेंगे काउंटर पे, वो मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स अपना कीमती वक्त ज़ाया करने ज़रूर आइएगा, ठीक है ना। आपको तो पता है हम कितने गरीब हैं, हम महीने का खाली 50 लाख रुपए कमाते हैं फ्रेंड्स, हम इकलौते कमाने वाले हैं। तो ज़रूर आना, ठीक है। और हमारे लिए देखिए गिफ्ट मत लाना, जानबूझकर ऐसा जो है हम बोलते हैं ताकि जिन लोगों के मन में नहीं है उनके भी मन में बैठ जाए कि अगर हर कोई गिफ्ट लाता है तो हम क्यों ना लाए। तो फ्रेंड्स गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं लाना है, हालांकि अगर मोहब्बत के खातिर ले आओगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं लाना है फ्रेंड्स, हमें नहीं अच्छा लगता है। मन से तो चाहते हैं खैर कि आप लाओ, क्योंकि हमारी लालच कभी ख़त्म नहीं होने से रही। ओके फ्रेंड्सू, टाटू। रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, बड़ी भूख लग रही है फ्रेंड्सू। अच्छा, इसने ना तकरीबन एक साल हो गया होगा जब पिज़्ज़ा को और रेहान को जो है ना ऑफ़र की थी दुबई ट्रिप, ठीक है। अब वो कोई सामने नहीं आ गई थी, जैसे कि आप सब कमेंट करते हो और हम डिस्कस करते हैं ना कि भाई दुबई ट्रिप का क्या हुआ। तो मैडम जी ने नौटंकी करी, क्योंकि हमने बोला था ना, और कमेंट सेक्शन में आप जगह लिखते हो कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो ये सफाई दे रही थी कि फ्रेंड्स आप सब पूछते रहते हो कि क्या हुआ, मैंने तो हवा में बात कर दी, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं तो अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। हाँ, काम में बहुत बिज़ी रहती हूँ, पूरे एक साल बहुत बिजी थी बेचारी। कभी हर दूसरे दिन ओबरॉय इन्फिनिटी जाना कोई आसान बात थोड़ी होती, इतने ट्रैफिक में पूरा दिन उसी में चला जाता है। हर तीसरे दिन शॉपिंग करना, मोदाहा मुंबई करना, तो टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन भालू अप्पी, आपके तो पतिदेव की खुद की ट्रैवल एजेंसी है। आजकल के ज़माने में ये कोई 18वीं 19वीं सदी नहीं चल रही है कि भाई बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा। नहीं भाई, ट्रैवल एजेंट जो है उसको 8-10 हज़ार रुपये दे दो तो ये सब हो जाता है इजीली, कुछ टाइम में हो जाता है। अब क्या बोल रही है जहरीली नागिन, अरे पिज़्ज़ा तुम तो जा ही नहीं पाओगी, इस जन्म में तो तुम दुबई जा ही नहीं पाओगी। कितनी मनहूसियत फैलाती है, कितनी मनहूस है ये, और कितनी खुश हो गई। इसके अंदर से हो गया कि भाई बला टली भाई, अब लेके जाना नहीं पड़ेगा हमें, जो थी भाई बला टल गई। अब जितने कमेंट इसको मिल रहे हैं जिस प्रकार के, देखना ये एक वापस से नया कार्ड खेलेगी कि फ्रेंड्स हम तो खाली मस्ती कर रहे थे पिज़्ज़ा के साथ, जबकि उसकी खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अपनी कनिंगनेस को छुपाने के लिए कि वो तो एक प्रैंक था पिज़्ज़ा और नान के साथ, अब प्रैंक खेलेगी। देखना नेक्स्ट वीडियो में साफ सफाई देगी, सफाई की। फिर गुटका किंग जो है उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट यूज़ किए, फलाना ढिमकाना, लेकिन उसकी हंसी जो है ना, उसकी खुशी साफ साफ पता चल रही थी। पिज़्ज़ा ने अब जो है डिफेंसिव मोड पे बोला कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सब हो जाएगा। तो बोले नहीं, इस जन्म पे तो तुम नहीं जा पाओगी। पिज़्ज़ा को बोलना चाहिए था, पिज़्ज़ा को भी बोलना चाहिए था, भालू अब इस जन्म में तो शायद आप माँ नहीं बन पाओगी। कितना बुरा लगता था उसको। लेकिन कितनी ईर्ष्याली है ये, कितनी जलनखोर है भाई। इससे आधी उम्र की उसकी जो छोटी बहन है उसके साथ कंपटीशन करती है। इसके मन में क्या है कि भाई ये दोनों भाई बहन को हम कंटेंट के लिए यूज़ करेंगे, हम क्यों लेकर जाए भाई, हम अपने पैसों से क्यों उनको दुबई घुमाए। इस तरह की जो है मानसिकता है, चाहे ये भालू है चाहे जनाब मैडम है। अब जनाब मैडम चाहे जितने माँ बाप बन जाए, जितने गार्जियन बन जाए, नान के गार्जियन है, ठीक है। तो खुद के 6 महीने के बेटे का पासपोर्ट बनवा लिया, लेकिन नान का पासपोर्ट नहीं बनवाया। 2-3 बार दुबई गए हैं, वो भी चंगू मुंगू के साथ। तो नान के अगर गार्जियन है, आपका बेटा है, आप पिताजी हो, तो साथ लेकर क्यों नहीं जाते उनको, और क्यों उसका पासपोर्ट आज तक नहीं बनवाया। कभी आप पीटीएम में भी नहीं जाते हो, बस खाली फादर्स डे है तो हम गार्जियन है, हमने अरे भाई पूरे साल तो आप उसको पूछते तक नहीं हो, और अचानक से गार्जियन, फिर वो बेचारे को स्पेशल फील कराने के प्रेशर, चाहे वो हो चाहे मक्खी हो।
खुद के बेटे का तुरंत बनवा लिया पासपोर्ट, घर आकर बन गया, लेकिन नान का नहीं बनवाया कि भाई नान नान को कौन सा जाना इंटरनेशनल ट्रिप पर। वही फर्क होता है अपने बेटे में और असली बाप होने में और दूसरे बच्चों का बाप बनने में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है, जो कि साफ साफ पता चलता है। भाई दोनों ही भाई बहन के पासपोर्ट नहीं है, और भालू अप्पी और गुटका किंग जो है पिज्ज़ा के जो है गार्जियन है, लेकिन उसके भी पासपोर्ट का जो है ना अता पता नहीं है। भाई तुम्हें लेकर ही जाना था, डिसाइड कर रखा था, तो तुम 1 साल में तुम्हें टाइम ही नहीं मिला पासपोर्ट बनाने का। भाई तुमने क्या सोचा था कि भाई ये कोई ट्रेन है क्या कि भाई टिकट खरीद लिया और निकल लिए? ऐसा नहीं है ना, पासपोर्ट तो लगेगा ही, तो क्यों नहीं बनवाया? ये तो जाने के मूवमेंट पे, जाने के टाइम पे जो है ये सब चीज़ें इनको याद आती है, और उसको जानना भी नहीं, इसकी नीयत भी नहीं है, क्योंकि खर्चा हो जाएगा। और गुटका किंग ने मना किया है कि बात देखो बहुत खर्चा हो गया, अब खर्चा नहीं करेंगे, तो जाने की नीयत है ही नहीं। 2 महीने तो वो वैसे भी कहीं नहीं जाएंगे। अब शर्त ये थी कि भाई जब उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तब हम जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, वापस से जो है भाई नया सेमेस्टर शुरू हो गया, फिर भी नहीं गए। अब तो भाई मुझे नहीं लगता ये लोग जाएंगे भी। और जितनी भालू अप्पी खुश थी कि भाई पिज़्ज़ा का और नान का जो है पासपोर्ट नहीं बना, उस बात पर उसका दिल यही है कि चलो बला टली, मुझे नहीं लेकर जाना पड़ेगा। मैंने तो देखो अपने जो है पार्ट बता भी दिया फ्रेंड लोगों को कि भाई मैं तो लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन इनके पासपोर्ट नहीं बने तो मैं क्या करूँ। खुशी देखी थी डायन की, एकदम हंसी ना डोंकी स्माइल दिखा दिखा कर हंस रही थी, इस जन्म में तो तुम नहीं जा पाओगी। अपने गुटखाखोर पति को भी ये जो है प्राउडली बता रही थी कि गुटको इनके तो पासपोर्ट ही नहीं है, कहा यहाँ ये नाम है वहाँ वो नाम है। अरे भाई वो ट्रैवल एजेंसी चलाता है, उसको इतना नहीं पता कि आजकल इजीली हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, लेकर ही नहीं जाना, नियत ही खराब है, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। और ये इतना ड्रामा इसलिए कर रही थी ताकि बेचारी रिजा का जो है ना दिल टूट जाए कि भाई वो नहीं जा पाएगी कभी दुबई, है ना, ऐसा कि तुम तो इस जन्म में जा ही नहीं पाओगी, इस जन्म में जा ही नहीं पाओगी। रिजा को बोलना चाहिए था कि शालू अप्पी आप तो इस जन्म में माँ बन ही नहीं पाएगी, तब जाके उसको पता चल जाता है कि कितना बुरा लगता है। ऐसे लोगों को ना बुरा लगना चाहिए सच में। ये जो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इन लोगों को बुरा लगे ऐसी बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, करनी ही चाहिए। ऐसे मीन लोगों के साथ मीन बातें करनी चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि जब तुम मीन बातें करते हो, तुम इंसान को जो है ना अपने नौकर की तरह ट्रीट करते हो, उसको उस पर क्या बीतती होगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ इस तरीके से ही बिहेवियर करना चाहिए। लेकिन बेचारी वो पिज्ज़ा है, उसको नहीं समझ है। अब देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि पिज्ज़ा के ऊपर कोई सिंपैथी जताने की ज़रूरत नहीं है। देखो उसको माहौल ऐसा मिला है, माहौल बहुत ज़्यादा ना मैटर करता है, ठीक है। ठीक है भाई, उसकी भी वो बच्ची नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन उसको ऐसा माहौल मिला ना हमेशा से, ना उसके दोस्त उसने बनने दिए, हमेशा जो है ना उसको इसके वेट को लेकर उसको कंपेयर किया गया, वो जो ओवर स्वीट खाला है ना उसकी बेटी के साथ, कि भाई वो तो सुंदर है, वो तो दुबली पतली सी है, तो उसके साथ उसको हमेशा कंपेयर किया गया। तो पिज्ज़ा के अंदर भाई वो इनसिक्योरिटीज़ आई कि भाई मैं जो हूँ, मतलब मैं ओवरवेट हूँ, मैं शायद से इतनी सुंदर नहीं हूँ, वो मुझसे अच्छी है। इसी वजह से वो जब आती है ना तो पिज्ज़ा थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि उसको जो अटेंशन मिलता है आम डे नॉर्मल डेज में वो नहीं मिलता है उसके आने से, तो उसके अंदर वो हो जाता है। और ये जानबूझकर कौन लड़ाइयाँ लगवाती है? भालू अप्पी। तो पिज्ज़ा को तो माहौल ही ऐसा मिला है भाई। और इसमें मैं गलती पिज्ज़ा की नहीं, उसके माता पिता की जो है बताऊंगी कि भाई अपने बच्चों की जिम्मेदारी जो इंसान नहीं उठा सकते, मैं ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी वैलिड नहीं है कि पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी ना, मैंने देखा है भाई कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं जा पाओगे, तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। बस ये तुम्हारी मेहनत रहती है कि तुम अपना कितना % दे रहे हो, ठीक है, तुम्हारा मन लग रहा है पढ़ाई में, इस बात पे डिपेंड होता है। एम्यूनिटीज़ से कुछ नहीं होता है। अगर एम्यूनिटीज़ से कुछ होता था ना, तो अभी रिसेंट केस आपने सुना ही होगा, खेड़कर, पूजा खेड़कर वाला, जहाँ पर ज़बरदस्ती उसने जो है विकलांग कोटा से वो जो IAS में जो है फर्जी तरीके से उसने जो है भाई पोस्ट हासिल की थी। दूसरी साइड में रिक्शा वाले के जो है बेटा UPSC क्रैक कर देता है। कोई ऐसा बच्चा जो कि भाई एकदम परिस्थिति एकदम ख़राब है, रहने को मकान नहीं है, तो भी वो जो है एक अच्छे पद पे अपनी मेहनत की वजह से आ जाता है, UPSC क्रैक कर लेता है। तो यही बात होती है ना, एम्यूनिटीज से कुछ नहीं होता है। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कुछ नहीं। अगर बच्चे को पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट है भाई, वो अपना 100% दे रहा है, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल, क्या प्राइवेट स्कूल, बस ध्यान होना चाहिए पढ़ाई में। और ऐसा नहीं है भाई, इनके जो पेरेंट्स है ना, इन्होंने तो पूरी जिम्मेदारी थोप दी अपनी जो है बहन पर और अपने क्या बोलते हैं बहन के लड़के पर, ठीक है।
तो पूरी जिम्मेदारी थोप दी। मैंने तो ऐसी ऐसी महिलाएं देखी है ना, ऐसी ऐसी महिलाएं जिनके, हमारी बिल्डिंग में एक लेडी काम करने आती है, उनकी 2 बेटियां हैं। सुबह 6 बजे से लेकर वो जाएगी रात के 9 बजे तक, खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, क्लीनिंग करती है पूरा। और वो महीने का लगभग अर्न करती होगी 50 से 60 हज़ार रुपये अपनी कड़ी मेहनत से। बच्चियों की फीस भरती है, रेंट वगैरह देती है और अच्छे से रहती है, शान से रहती है भाई, है ना। तो मेहनत तो वो वहाँ पे भी करती है, खाला अपनी बहन की तरह, नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। वो तो चलो उसको तो ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, उसकी बेटी को भी नौकरानी बना दिया है ये 2 माँ बेटी ने। और ऊपर से तानाबाजी कंटिन्यूसली, रात के 3-3, 4-4 बजे तक तो जगाती है कि भाई मेरा केक बनाओ, मेरे साथ जगो, मेरा कंटेंट निकालो, मेरे हैम्पर बनाओ। उनको थोड़ी सी भी अपनी बच्ची पे दया नहीं आती होगी कि क्या हमारी वजह से, हमारे खुद के बच्चे हैं लेकिन हमारे खुद के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की वजह से मेरी बच्ची जो है अभी ये सब भुगत रही है। और अब तो बहुत कम हो गया है, ठीक है। अगर आप पुराने ब्लॉग्स देखते थे ना तो भालू अपी बिस्किट तक तो खुद से नहीं लेती थी, पिज्जा तोड़ कर देती थी, बेचारे जो है उससे पेंट तक कराती थी। एक बच्ची है भाई वो, उस टाइम पे तो एकदम छोटी थी। आप देखो पुराने वीडियोस जहाँ पे भालू अपी पेंट तक करवाती है और डांट भी रही है कि नहीं देखिए ना इसने ये कर दिया वो कर दिया। पूरा वीडियो जो है रिकॉर्ड करे बेचारी रिजा, और ऊपर से क्रेडिट लेगी है कि फ्रेंड्स मैं तो देखो इसमें वो करती हूँ वो करती हूँ। लोनावाला ये लोग जब मुझे याद है गए थे ना, तो सारी जो चेयर पड़ी थी ना, शर्मीली अपनी बेटी को नहीं कहती है कि जा तो सारी जो है भाई कुर्सियाँ सेट कर, ये यहाँ पे रख वो वहाँ पे रख। वो बच्ची रिजा को बोलती है कि ये सब कर दो रिजा, ये सब कर दो। उस टाइम पे तो किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज अगर वो करती तो बड़ी धज्जियाँ उठती थी। बट ये शुरू से होता आ रहा है रिजा के साथ, ठीक है। और इस सब के लिए रिजा रिहान से ज़्यादा उसके पेरेंट्स जिम्मेदार है कि भाई आप अपने खुद के बच्चों की जिम्मेदारी किसी पे कैसे थोप सकते हो, है ना। बंधवा मजदूर बेचारी को बनाकर रख दिया है उसको। ऐसा ही होगा ना, किसी के भरोसे अगर आप छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा भाई कि अपने काम निपटवा रहे हो। तो उसकी वजह से उसके साथ बेचारी को कितना झेलना पड़ रहा है, रात रात भर तक जागना पड़ता है। और एक और मैं आपको बात बताती जो कि ये साबित करता है कि ये दोनों पति पत्नी जिम्मेदारी से कितना भागते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कुछ त्योहार है ना, कुछ फेस्टिवल है, माँ बाप के अंदर इतनी तो एक्साइटमेंट होती है ना कि भाई मेरे बच्चे हैं, मैं कपड़े दिलाऊं उसको, कुछ चीज़ें दिलाऊं। कभी नहीं। खाला तो भाई ये एक्सपेक्ट करती है कि भाई ये जो है भालू अपी दिलाए कपड़े, जनाब दिलाए। अरे तुम्हारे खुद के बच्चे को एक एक जोड़ी कपड़े तो दिलाओ, तुम्हारे ही बच्चे हैं वो। लेकिन नहीं, पूरा भाई उनकी जिम्मेदारी अब इन लोगों पर थोप दी है। तो अभी जैसे भालू अपी फिर जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करे, उसने उनका तो यही है कि अच्छे से रह रही है, फीस दे रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। हम लोग अपना ज़िंदगी मस्त गुजार रहे हैं वहाँ मौदाह में। ऐसा ही आएंगे, बर्तन धोएंगे, खाएंगे, सोएंगे, चिकन मटन मिल जाए, उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। तो उस तरीके की मानसिकता है उसके पेरेंट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार मानसिकता है भाई। बच्चे अगर पैदा किए हैं तो दम भी तो रखो कि उसको बड़ा करो पाल पोस कर। ऐसा ज़रूरी नहीं होता क्या उखाड़ लिया। एक बात बताओ, इतनी महंगी स्कूल में पढ़कर भी क्या उखाड़ लिया, बेसिक चीज़ें पता नहीं है। अगर वो इज्जत से रहती, खुद ही यहाँ पे मुंबई में ही रहती इज्जत से, दोनों पति साथ में रहते भाई, अगर वहाँ ड्राइविंग करे तो यहाँ पे भी तो वो ड्राइविंग कर सकते थे। खाला जी जो है वो 2-3 घरों में काम कर लेती थी अगर कुछ नहीं आता तो। देखो माँ के अंदर जो खुददार माँ होती है ना, वो बच्चे को मैंने तो देखा है भाई, वो जो दीदी आते हैं वो 6 से 9, मतलब सोचो कि पूरा दिन सुबह से भाई 5 बजे तो उठते होंगे वो, बच्चों का टिफिन विफिन बना कर आते तो 9 बजे वो जाते हैं। तो जो खुददार माँ होती है ना भाई, वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो ये खाला जान में नहीं है, खाला जान भी शर्मिली की सिस्टर है। नए नए सूट पहनने, चूड़ियाँ पहननी है, बहुत अच्छी है शानू। हाँ तुम दिलाए थे ये सूट हमें, बहुत है, अभी खाना बना रहे हैं हम तो तुम्हारी माँ सम्मानी है, तो क्या हो गया, बस यही आता है इनको। तो जो भी है भाई ठीक है, पिज़्ज़ा जो है कहीं ना कहीं उसकी ये हालत की वजह से भालू जिम्मेदार है, क्योंकि भालू जो है उसने ना कभी इसके दोस्त बने, ना पिज़्ज़ा के बनने दिए बेचारी के। ऐसी ऐसी जगह पे लेकर गई जहाँ पे बच्चे नहीं जाते हैं ना, पार्टीज में आकर क्रिटिसाइज करती है, फ्रेंड्स हम तो कभी नहीं जाते। अरे जा खोटाड़ी, आधी आधी रात तक तू भटकती थी और तू कभी गई नहीं, तू खूब पार्टी करती थी, ठीक है, ऑफ कैमरा। झूठ मत बोल के हम तो यहाँ गई नहीं। ये जो तू एकदम वो जो सीधी सादी भोली भाली बिटिया बन गई है ना, 2020 से बनी है, उसके पहले तूने बहुत कुछ किया। तो ये फेक मत कि फ्रेंड्स हम तो कभी गए ही नहीं। अबे जा खोटाड़ी। अच्छा गुटका किंग भाई आएंगे फिर वहाँ से रेस्टोरेंट से काम करके। अच्छा अब मैं उसको नल्ला नहीं बोलूँगी, बेरोजगार नहीं बोलूँगी, क्योंकि काम करने लग गए भाई। गुटका सेठ जी बन गए, अब तो काम तो कर रहा है।
तो गुटखा सेठ जी आते हैं रेस्टोरेंट से और लाइट पकड़ने लगते हैं, और भालू पीस में भी तारीफ करती, बेचारे कितने हार्ड वर्किंग है, लाइट पकड़ रहे हैं। अरे बेन, लाइट क्या 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 पकड़ ले, वो जितना उसको मिल गया है बैठे बिठाए, क्या क्या तुम जो बोलोगे वो पकड़ लेगा वो। लाइट तो क्या ही चीज़ है ना। और भाई रोना रोना रोना, हर बार रेस्टोरेंट का रोना, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारे इधर खाना खाने वाले नहीं आना है। भाई हो गया, अभी कितना कितना रेस्टोरेंट करोगी। इस चैनल का नाम बदल के जो है वो रेस्टोरेंट के नाम पे ही कर दो, अगर इतना इतना ही रेस्टोरेंट करना है तो। अच्छा, भालू अपी ने एक नया भी चैनल बनाया है शायद से, वहाँ पे शॉर्ट्स बनाएगी, क्योंकि अभी देख रही है ना कि बहुत सारे क्रिएटर्स की जो है शॉर्ट्स हिट जा रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलैब मिलते हैं। तो भालू अपी कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट का खर्चा निकालने के लिए एक और चैनल बनाएगी और कोलैब वगैरह करेगी और ज़्यादा पैसा कमाएगी, क्योंकि शॉर्ट्स में ज़्यादातर कोलैब करते हैं लोग। तो उसी इंटेंशन के साथ भालू अपी ने नया चैनल खोला। अच्छा, गुटखा किंग आता है, कहता है फ्रेंड मम्मी जो है बहुत नाराज है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है। अरे तुम्हारी मम्मी तो खुश होगी कि 2 साल से जो है एकदम निकम्मा बैठा था, हमें भी सुनना पड़ता था इसकी वजह से कि आपका जो है लंगूर बेटा करता क्या है, बैठा ही रहता है, जब देखो तब वहाँ पे जाकर खाली आराम करने ही जाता है क्या घर जमाई की तरह। तो भाई हमें भी सुनना पड़ता है। अच्छा है 2 दिन से काम कर रहा है, उसमें भी मेरा नाम चढ़ा रहा है कि अम्मी जो है परेशान है, हम नहीं परेशान है। इन दोनों पति पत्नी की ये बड़ी आदत है कि भाई वो भालू पे कुछ भी होता है अम्मी पर, फ्रेंड्स अम्मी चाहती है, फ्रेंड्स अम्मी ये चाहती है, और ये भी हमारी अम्मी यह चाहती है, हमारी मम्मी जो है हमें वो ये बहुत मिस करती है, हमारी मम्मी को हमें टाइम नहीं दे पा रहे। अरे जा झूठो जाओ। और एक और शौक है दोनों का बिजी दिखने का, कि भाई हम दोनों बहुत बिजी है, व्हाट अ बिजी डे, व्हाट अ बिजी डे। मतलब भालू पे लोखंड वाला जाकर आएगी ना, खाली शॉपिंग करेगी पूरा दिन, तो भी बोलेगी फ्रेंड्स आज तो पूरा दिन बहुत काम था। तो इन दोनों को बिजी दिखने का बड़ा शौक है, स्पेशली भालू अपी को। लेकिन कुछ भी कहो, गुटखा किंग और उसकी माँ में एक जेन्युइन बॉन्ड दिखता है। शर्मिली जी और जनाब, जब जनाब आएंगे ना घर पे, शर्मिली जी ऐसे शर्माएगी जैसे नई नवेली दुल्हन हो और उसकी सास मिलने आई हो उसे, इतना शर्माएगी खुद के बेटे से। और ऐसा लगता है कि वो डरती भी है अपने बेटे से। तो गुटखा किंग के केस में ऐसा नहीं है, जो जैसे वो अपनी माँ के सर पे गोद रख, क्या सर पे गोद पे सर रख कर सो रहा था और वो जो उसके बालों में सहला रहे, तो एक जेन्युइन माँ बेटे का बॉन्ड दिखता है, जो कि जनाब और शर्मिली जी में नहीं दिखता। चाहे वो जितना भी ज्ञान बांट दे, अम्मी ये अम्मी वो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दिखता ही नहीं है। दिख जाती कुछ चीज़ें, बोलनी नहीं पड़ती, जो कि जनाब और शर्मिली के केस में नहीं दिखता है। शर्मिली खुद के बेटे से डरती है बहुत ज़्यादा, वैसे थोड़ा डरना भी चाहिए, वरना ये माँ बेटी सबको बेच खाए। अच्छा, भालू अपी की आदर्श बहू नौटंकी अब बंद हो गई क्या? जब उसके इन लॉज आए थे, 2 दिन खाना बनाया, अंडा बनाया, कभी क्या बनाया, 2 दिन बनाया, उसमें भी वो जो बेचारी जो रुखसाना बाजी है वो हेल्प करती थी। अब तो उसने बंद ही कर दिया है भाई। बुजुर्ग ससुर और सास जो है वो रेस्टोरेंट का खाना रोज रोज खा रहे 2 टाइम से, और वो जो भालू अपी है वो अपने ही शूट में बिजी है, अपनी ही दुनिया में बिजी है, या तो अपनी माँ को लेकर कहीं ना कहीं निकल लेती है घूमने को, ठीक है, तो वो अपनी दुनिया में मगन है। भाई आदर्श बहू का नाटक करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वो मक्खी मैडम से सीखो भाई, कि कैसे जो है आदर्श बहू बना जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को, सीखो मक्खी मैडम से। वैसे बेवकूफ़ बनाने के लिए भी इंसान को काम तो करना पड़ता है। देखो वो काम तो करती है भाई, काम तो वो करती थी उस टाइम पे भी, पतीले भर भर के बिरयानी बनाना कोई छोटी बात थोड़ी है। चॉपिंग वगैरह भी करके देते, इस निकम्मी को भी करके देती है चुकसानाबाजी, सब चॉपिंग वगैरह करके A to Z करके देती है, तो भी इससे ना होता, इससे कड़छी तक नहीं हिलाई जाती, ऐसे ही जो है हाथों पे चर्बी जम चुकी है, कुछ ना होता है इससे। इससे खाली जो है वो गमछा लपेट कर फोटोशूट जो है करना इसको ईजी लगता है। वहाँ पे भी लाइट पकड़ के कोई खड़ा रहे, उसके कपड़े जो है प्रेस करके दे, 10 जने तो चाहिए उसको, तब जाके करेगी। उसमें भी रोना गाना गाएगी, फ्रेंड्स पार्सल की अनबॉक्सिंग करनी रहती है, फ्रेंड्स हम तो जो है, हाँ क्या बोल रही थी कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आप लोगों ने हमारे स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट किया था, प्रमोट किया था, इस वजह से देखिए आपका भी बिजनेस ओपन हो गया। अरे तुम मुफ्त में नहीं करती थी, और किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा कि उन्होंने ये बोला होगा कि एक वक्त पे आप हमारे बिजनेस को प्रमोट करती थी, आज आपका हो गया, ठीक है, ऐसा किसी ने नहीं बोला होगा कि आपने प्रमोट किया था। अरे भाई तुम मुफ्त में थोड़ी करती थी। शुरू में ये औरत एक स्टोरी के 5,000 लेती थी, जब इसने नया शुरू किया था ना तब। उसके बाद बढ़ता गया इसका प्राइस, 25,000, 30,000, इतनी जो है भाई इसकी प्राइस बढ़ गई थी एक स्टोरी की। तो ये मुफ्त में थोड़ी कर रही थी, अगर कर भी रही थी प्रमोट तो बोल तो ऐसा नहीं जैसे मुफ्त में करी। जैसे गुटखा किंग बोला था ना, सबसे बड़ी गिफ्ट जो है हमारे रेस्टोरेंट का खाना है, आप आना फ्रेंड, वही गिफ्ट होगा। अरे भाई मुफ्त में थोड़ी खिला रहा है वो गिफ्ट, थोड़ी, वो तो कहीं पे भी खाना मिलेगा हमें।
ओ भाई कितना ओवर प्राइस खाना भाई। और जितने भी रिव्यूज़ मैंने देखे ना, सारे के सारे जो है शुगर कोटेड फेक रिव्यूज़ है भाई। कहीं पे भी एक रिव्यू भी आपको जेन्युइन नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कोई भाई कंटेंट निकालना है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे तभी तो ये लोग आएंगे उसके ब्लॉग में। अगर हम लोग जो है सीधा भाई साफ साफ बताएंगे तो ये लोग नहीं आएंगे, तो घाटा है उसमें। तो इसीलिए जितने भी जा रहे हैं ना चाटुकारिता कर रहे हैं, सबके सब भालू ओपी के जो है ना भाई सर से लेके पैर चाट जाएंगे, मतलब अगर वहाँ पे ग्रेवी डाले तो भी इतने ज़्यादा वो है, इतनी ज़्यादा चाटुकारिता कर रहे हैं जितने भी आ रहे हैं वो लोग। और वो भी वो फूड ब्लॉगर है या तो वैसे लोग हैं जिनके चैनल डेड हो रखे हैं, ठीक है, डेड पड़े हुए हैं और एक वीडियो से उनको रीच मिल जाती है, तो उनको 2 दिन पुराना बासी खाना भी दे दोगे ना वो तारीफ ही करेंगे, क्योंकि उनको वही चाहिए, उनको भालू ओपी की ऑडियंस चाहिए। ठीक है, भालू ओपी की ऑडियंस है और भालू ओपी फीचर हो जाएगी तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई, तो वो नहीं भाई करेंगे। एक रिव्यू मुझे दिखा था कि जहाँ पर किसी ने क्रिटिसाइज किया था कि भाई ओवर प्राइस है, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर का जो है ना रेस्टोरेंट है, इसलिए थोड़ी हवा बनी हुई है, हाइजीन भी नहीं है, प्लस ना टेस्ट है ना कुछ है, ना सर्विस अच्छी है, बट जो टेस्ट है ना वो भाई जितनी प्राइस ये लोग ले रहे हैं उस हिसाब का टेस्ट नहीं है। तो एक ही रिव्यू आपको मिलेगा वहाँ पे पूरे जितने भी रिव्यूज़ हैं ना उसमें से कि भाई उसने जेन्युइनली मतलब क्रिटिसाइज़ किया है, जो जैसा है वैसा बोला है, ठीक है। तो एक ही रिव्यू है, बाकी तो सब तारीफ पे तारीफ। आधे लोगों को तो लिखना भी नहीं आ रहा, किसी ने लिखा है कि वेरी गुड सर्विस, वेरी गुड सर्विस। सोचो गुड सर्विस बोल रहे, गुड भी नहीं लिखा जाता। तो कौन है ये लोग भाई, आपको समझ आ जाना चाहिए कौन है। इससे मेरा मतलब है कि कितने कम पढ़े लिखे लोग 2-2 हज़ार रुपये देकर जा रहे हैं खाली भालू ओपी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उसको तो ये अच्छे से पता है भाई कि मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे जो है भाई अभी रिलेवेंट है, तो जितना हो सके उतना फ़ायदा उठा लेगी वो। लेकिन ये बेवकूफ़ लोग भी तो नहीं समझते हैं। अच्छा, उसके बाद वो दरगाह जाती है, ठीक है, जो पूरे उसके सास ससुर और रुखसाना बाजी के साथ दरगाह पे जाती है। माँ बेटी ने जो है ना कार में ही प्लानिंग कर ली थी। सबसे पहले तो वो मैडम की कॉपी करती है कि जैसे मैडम अपनी मम्मी के साथ सेम कार में जाती है ना, बाकियों को दूसरी कार में, सेम भालू ओपी भी कि भाई मैं और मेरी मम्मी जो है एक कार में आएंगी, बाकी तुम लोग दूसरी में आना। माँ बेटी ने कार में ही प्लानिंग कर ली थी कि भाई आपको जो है ना ऐसा बताना है कि आपने मन्नत मानी थी और इसीलिए मन्नत पूरी करने के लिए आप जो है हाजी अली बाबा की दरगाह पे गए हो। दरगाह पे जाने पर भी जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे कि ऐसा है वैसा है, अब वो पता नहीं मुझे ज़्यादा, बट ऐसे कमेंट आ रहे कि भाई जो है नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे। लेकिन मैंने बोला ना कि भाई इसको पता ही नहीं इन लोगों को ज़्यादा, तो आप क्या ही जो है एक्सपेक्ट करोगे। और जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, या तो जो जिनको नॉलेज है ज़्यादा उनकी तरफ से है, या तो बॉर्डर पार है भाई कि जिनको ज़्यादा नॉलेज है उनकी तरफ से है, या तो जो भाई जो इस्लाम को प्रॉपरली फॉलो करते हैं उनकी तरफ से है। बाकी तो आधी ऑडियंस भालू जैसी ही है, उनको भी नहीं पता क्या है क्या नहीं, सर पे ओट लिया हो गया, यही है। तो जिनको प्रॉपर नॉलेज है वो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो क्या माँ बेटी ने दोनों ने प्लानिंग कर ली कि भाई आपको जो है अम्मी ऐसा बोलना है कि आपने तो मन्नत मांगी थी रूहान के लिए। अच्छा, अगर कोई मन्नत मानता था ना, और शर्मिली जी की स्टेटमेंट देखो, हाँ हमने 2-3 साल पहले मानी थी, फिर कहती नहीं 1 साल पहले मानी थी। अरे भाई पक्का तो कर लो, नक्की करो, 3 साल पहले मानी थी कि 1 साल पहले मानी थी, हाँ कुछ भी। तो मेन यही बात थी कि भाई कुछ मन्नत वन्नत नहीं मानी थी। अब सब ठीक हो गया ना, तो भाई जनाब को और मैडम को अच्छा लगे कि देखो दादी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मन्नत मानी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, तो प्रेगनेंसी में भाव क्यों नहीं दिया, पहला बच्चा था उसका, ठीक है, प्रेगनेंसी उसकी कैसी बीती है, वो चाहे डिलूलू लेडी कुछ भी बोल ले कि अम्मी ने बहुत ज़्यादा जो है मेरी केयर की है। कितनी केयर की थी तुम्हारी अम्मी ने, सब दिख गया था, ठीक है, पूछती भी नहीं थी तुम्हें, पैर सूजे पड़े थे तुम्हारी सास को, तुम्हारे पैर की सूजन नहीं पायल दिखती थी, पायल बड़ी अच्छी है, उसके बेटे को दिलानी पड़ी दूसरे दिन ही पायल। हाँ, तो इतनी ज़्यादा तुम्हारी केयर करी गई थी प्रेगनेंसी में। तो भाई पहला बच्चा था, पहली प्रेगनेंसी थी, इतनी ज़्यादा मन्नतें मानी थी, बहू की हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो भाई बहू की केयर क्यों नहीं करी। हाँ, बहुत किया तुम लोगों के लिए, प्रेगनेंसी में तो एक थोड़ा बहुत प्यार और केयर डिजर्व करती थी, लेकिन अफसोस उसे नहीं मिला, है ना, नहीं मिला उसको, खुद को ही बेचारे को बना बना कर वो लड्डू भी, जो जिसकी सोआवर्ड आती है ना, सोआवर्ड मतलब डिलीवरी होती है, तो भाई वो सब लड्डू वगैरह पंजरी वगैरह जो है सास वगैरह बना के देती है, वो खुद से ही बना रही है 15 दिन बाद। भाई इतनी तुम लोगों ने केयर की थी कि भाई तब तो बच्चा भी आ गया था, और बेबी बॉय, यही तो तुम्हारी मानसिकता थी कि भाई बच्चा आ जाए, बेटा आ जाए, वो भी आ गया, वो भी हो गया, लेकिन फिर भी वो खुद से बना के खा रही है भाई। तो ऐसा तो तुमने किया उसके साथ, और बोल रही कि हमें मन्नत मानी थी, ये मानी थी। अरे बच्चा 1 साल का हो गया, अब जाकर याद आई मन्नत।
जो मन्नत मानते हैं ना, जब बच्चा आ जाता है एकदम सुरक्षित रहता है, अगर इतना ही मन्नत का होता ना, बच्चा प्री मैच्योर था, ठीक है, वो जो NICU में रहा था वो 15-20 दिन तक, तो जैसे ही वो बाहर आ जाता था ना NICU से, तुरंत ही मन्नत पूरी कर देती थी शर्मिली जी। लेकिन नहीं, 1-1.5 साल बाद याद आया, बड़ी चालाक है ये, भालू अप्पी का दिमाग होगा कि अम्मी ऐसा बोल देना। और अम्मी अगर आई है और भालू अप्पी के लिए ना भाई प्रार्थना करे कि भाई मेरी बेटी को भी दे दे, बोले हम एक और मन्नत माने हैं, अब आगे से जो है आएंगे। मुझे लग रहा है कि भाई जितने मैं वीडियोस दूसरे देख रही हूँ उसमें भालू अप्पी का थोड़ा बहुत पेट दिख रहा है। सो आई थिंक कि भाई भालू अप्पी जो है प्रेग्नेंट है, और इसीलिए जो है वो ब्लश भी कर रही थी जब शर्मिली बोल रही थी, तो शायद से वो प्रेग्नेंट है। उसका पेट थोड़ा बहुत दिख रहा है, या अभी ये जो है भाई फूड बेबी है या गुटका किंग का बेबी है, ये नहीं समझ आ रहा, बट पेट तो बहुत बड़ा दिख रहा है उसका। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, ये जो बेबी है ये खुशामदीद बेबी है, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल खुशामदीद से चिकन मटन तंगड़ फगड़ कितना सारा हम खा रहे हैं, तो उसी वजह से हुआ है। फ्रेंड्स, आप क्यों गलत समझ रहे हो, हमारी तो बातें भी रुकी पड़ी है। आपको क्या लगता है गुटको इतने फ्री है क्या? बहुत बिजी है हमारे शोहर, बेचारे जो है वो तो अपना पैंट चढ़ा कर बर्तन भी मांज लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? और एक पति पत्नी का रिश्ता वो सबके लिए नहीं होता है, आपस में बातें करनी रहती है खूब सारी सुख दुख की, तो ये होता है रिश्ता। आप ये सब मत सोचो कि हम दोनों के बीच में वो सब होता होगा, क्यों ऐसी बातें करते हो? अब फिर हम तो फ्रेंड्स ये बहाने देंगे अपने ब्लॉग में, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है ना प्रेगनेंसी रिवीलिंग वाला, वो सिर्फ हमारा है, इस पर सिर्फ हमारा हक है, तो हम घुमा फिरा देंगे, है ना? हम चालू। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अच्छा, कृष्णा जी ने गड़बड़ कर दी, दरगाह पे जाते टाइम बैकग्राउंड में सब लोग उसको दाड़ भी लगा रहे कि ये क्या है भालू अप्पी, ये क्या है। बैकग्राउंड म्यूजिक में कृष्णा जी की फ्लूट है भाई, बांसुरी बज रही है, क्योंकि उसको नहीं पता ना, उसको लगा कि भाई मंदिर दरगाह जहाँ पे भी जाते हैं यही वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना रहता है, तो उसने वो वाला जो है वो म्यूजिक लगा दिया है। अच्छा, एक बात के लिए उसको बहुत क्रिटिसाइज करा जा रहा है कृष्णा को कि क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। देखो भाई, ये सब नहीं करना चाहिए कोई भी है, कि भाई वो वहाँ का एम्प्लॉय है और वो उसका काम है कि भाई जो भालू है उसको शायद से पैसे वैसे देती ही होगी, तो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहा है वो, कौन सा जो भी कर रहा है, और उसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि वो अपना धर्म भूल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसी छोटी बात के लिए उसको नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए। हाँ, वो है भाई, ओवर एक्टिंग करता है, फालतू का हंसता है, लेकिन वो उसका काम है, ठीक है, वो उसका काम है वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, वो चाहे जहाँ पर भी लेकर जाए, चाहे जहाँ खेत में भी लेकर जाए तो वहाँ पर भी वो करेगा, ठीक है, धूप में, क्योंकि उसका काम है, इसीलिए तो उसको हायर किया गया। अच्छा, रात में बाहर का खाया था रेस्टोरेंट का, दोपहर में जो है वो कीमा पाव खा लिया, जबकि सबकी डाइटिंग चल रही है, लेकिन मैदे वाले पाव और तेल में वो जो भी है वो कीमा वगैरह, ठीक है, तो वो सब खा लिया। शर्मिली जी की डाइटिंग चालू है, भालू की चालू है, लेकिन सब ने खा लिया, और फिर वापस से रात में जाकर जो है रेस्टोरेंट से खाना है वो खाए। और भाई वो कौन पहनता है आजकल के ज़माने में, जहाँ पर DKI क्रिंज वाला जो है लिखा हुआ है, कस्टमाइज जैकेट, बाप रे। आजकल तो टीनेजर लड़के टीनेज में जो रहती है वो भी नहीं पहनती ऐसे जो है जैकेट जहाँ पे खुद का ही नाम लिखा हो। इन लोगों का अलग ही ऑब्सेशन है। इसका पति जो है भाई खुश रहिए पार पाटिया वाले टैग लाइन वाला टी-शर्ट पहनता है, और मैडम भी पहनती है, और इस तरीके के बचकाने से हरकतें करते हैं भाई। भालू अप्पी ने जो है ऐसा कस्टमाइज जैकेट बना दिया, उसको लगता है कि उसने पता नहीं क्या रिवोल्यूशनरी काम कर दिया है, इतना जो है फ्लॉन्ट कर रही थी कि देखिए फ्रेंड्स हमने DKI लिखवाया है। अच्छा, भालू अप्पी कहती है कि फ्रेंड्स हमें भूख भी लगी है और हमें कॉफ़ी की भी लगी है। अरे बाप रे, आजकल ये बड़ा कॉफ़ी कर रही है। और अब पिज्ज़ा नान के साथ शर्मिली को भी परेशान करेगी। आधी रात में अपनी मम्मी को, पूरा दिन तो वो हाजीली घुमा कर लाई, मतलब दरगाह पे सब वो करके, रात में भी उसको जो है ग्रोसरी या जो भी सामान था वो लेने के लिए निकल गई, और भी चल के। भाई अभी उनका भी जीना हराम करेगी जितना पिज्ज़ा नान का की है। तो वहाँ पे सारा सामान जो है ना ऊपर से ले आते हैं कृष्णा और रिजा। तो जो है ना शर्मिली बोलती है देखो भाई अपने गृहस्थी लेके जाना, हमारे घर में जगह नहीं है। शर्मिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब, क्या आधी रात को ये सब करे, लेकिन क्या करे, झेलना पड़ता है इस वुमेन चाइल्ड को, झेलना पड़ता है उसको, वो क्या ही बोल सकती है। लेकिन ये भी ढीठ है भाई, हम यहीं रखेंगे, यहीं करेंगे अम्मी, हम यहीं बनाएंगे, वहाँ पे हमारे सास ससुर डिस्टर्ब होता है इसलिए हम यहीं पे करेंगे, 2 दिन को तो बात है अम्मी। अच्छा, ये गधी कहती है ना जब डीमार्ट में जाते हैं तो कहती है कि अरे अम्मी ये देखो तली हुई दाल, ये तली हुई दाल है कि उबली हुई दाल है। अच्छा, अगर उबली हुई दाल, इसका लॉजिक देखो भाई, गधी का लॉजिक देखो, अगर दाल उबली हुई होगी और बहुत टाइम से वैसी की वैसी होगी, दाल की ऐसी तैसी नहीं हो जाएगी। और तली हुई दाल खाने का क्या जो है तर्क बनता है भाई? तुअर की दाल है जो कि हेल्दी रहती है, हेल्दी तरीके से खाई जाती है, तली हुई होगी तो भाई कहाँ से प्रोटीन मिलेगा? हाँ,
कुछ भी बात ये करती है। वो एरंडा वाली जो है ना, गुजरात में ऐसी दाल खाई जाती है, इसको गर्म पानी में डालना रहता है ताकि उसका तेल सारा निकल जाए, और वो मतलब एरंडा का तेल डाला रहता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिकनी रहती है, ठीक है, उसको निकालना पड़ता है। तो तली दाल नहीं थी भालू, तेल वाली दाल थी। अच्छा, उसके बाद की थी फ्रेंड्स, बेचारा गुड्डू जो है रेस्टोरेंट में जो है अकेले बर्तन धो रहे, इसलिए हम जो है जा रहे हैं। तो रिजा और वो जाते हैं, वो क्लिप्स नहीं दिखाती है क्योंकि फिर भाई ताने मारेंगे ना सब, इसकी धज्जियां उड़ाएंगे, इसलिए दिखाया नहीं। फिर 12:30 बजे वो आई, मतलब मान लो कि वो लोग मीरा रोड आ गए थे 10 बजे तक, लेकिन 12:30 बजे आई। और रिजा की हालत देखो, पसीने पसीने से पूरी तरबतर है। तो बर्तन धोकर आई और वापस से जो है रिजा से केक बनवाएगी, तो शायद से वो सोएगी 3-3:30 बजे तक। भाई कितना एक्सप्लॉइट करोगी, कितना करोगी, और एक्सप्लॉइट उसे, और उसके नाम पे कुछ कर दो। तुम्हारे निकम्मे ने तो कुछ नहीं किया, फिर भी उसके लिए बहुत कुछ कर दिया, तो एफडीज वगैरह ही कर दो उस बच्ची के नाम पे अगर उसको यूज़ करना है तो। लेकिन नहीं करेगी, और उसको इतनी अकल है भी नहीं। भाई इतना ही रिजा को करना है, उससे अच्छा तो उसके माँ बाप चैनल खोल ले, या तो रिजा रेहानी ये अपना चैनल खोल ले, ईजी पड़ जाएगा। इन लोगों की गुलामी करने से तो अच्छा है भाई खुद से ही कमाए। लेकिन ये भी ये कभी नहीं करने देगी, ये तो चाहती है कि हमेशा डिपेंड रहे उस पर, डिपेंडेंट रहे, है ना, अपनी पंख पर ना उड़े। अगर अपनी पंख पे उड़ने लगे, चैनल बन गया, तो इसके कंटेंट का क्या होगा। ये तो नल्ली है वैसे, और नल्ली बन जाएगी, तो भालो पिए कभी होने नहीं देगी। अच्छा, कितनी चालाक है, कहती है फ्रेंड्स हम देखिए हमें जो हैम्पर चाहिए थे, हमारे रेस्टोरेंट में जो भी आएंगे वो बच्चों के लिए, इसीलिए हम देखिए बिजनेस प्रमोट करने के लिए हमने हमारे फेवरेट है वहाँ से हैम्पर मंगा लिया, क्योंकि उनको फ़ोन करके, है ना, ताकि पैसा खर्च ना करना पड़े। ऐसा दिमाग लगाती है भाई कि मेरे फेवरेट है, बिजनेस भी प्रमोट हो जाए, ऐसा जो है बहाना मारकर मुफ्त में सारे हैम्पर मंगवा लिए। तो बराबर की चालाक औरत है ये। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, चालाकी नहीं है, लेकिन आपको तो पता ही होगा हमारे पति जो है सारा हिसाब रखते हैं, तो उन्होंने मना किया हमें कि जो है ज़्यादा पैसा खर्च मत करना, हम पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। क्यों ऐसा करते हो? भाई भाभी को बोलो ना, वो दोनों करोड़पति है, हम गरीब है, हम मिडिल क्लास ही है फ्रेंड, हम आप ही के जैसे है, ठीक है, मान जाइए हमारी बात। हमारे रेस्टोरेंट में खाना जरूर खाने आना, ठीक है ना। आपके लिए 2% मैंने डिस्काउंट डाला है। यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट में किसी का भी कूपन कोड नहीं चलता फ्रेंड्स, अफसोस की बात है। बाकी जगह तो मैं आपको जो है बता देती हूँ कि मेरा कूपन कोड डाल देना, कूपन कोड डाल देना, क्योंकि मुझे दलाली मिलती है ना। यहाँ से क्या ही मैं करूँगी फ्रेंड्स, ये तो मेरा ही रेस्टोरेंट है, दलाली मैं कैसे ही लूँ, और डाल दूँगी तो फ्रेंड्स और भी कम हो जाएगा। तो कोई कूपन कोड तो नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स बस यही है कि मेरी दुआएं हैं आपके साथ, तो आ जाइएगा और मुझे जो है करोड़पति से और करोड़पति बना दो, ताकि मैं जो हूँ बैंड्रा में जो है 5 BHK ले लूँ। ओके फ्रेंड्स, टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और 2-3 लोग जो है ना इतना ऑब्सेस्ड है मुझसे भाई कि मैं उसकी कितनी भी आईडीज ब्लॉक करूँ ना, नई आईडीज बना करा रहे हैं। भाई सुधर जाओ, मूव ऑन कर लो जिंदगी में, ठीक है। एक भी आईडी नहीं मैं रहने दूंगी तुम लोगों की। ये जो तुम 2-3 लोग हो ना, जितनी भी नई आईडी बनाओ, मुझे पता चल जाता कि तुम ही हो। तो सुधर जाओ भाई, जिंदगी में अपने ध्यान दो, मूव ऑन कर लो, ठीक है। आए बड़े, चलो जी।